हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम पढ़ेंगे किसको? दूध को, जो मिल्क होता है उसके बारे में, है ना। तो दूध क्या होता है? दूध एक कोलाइडी विलियन पदार्थ है, यानी कोलाइडी पदार्थ है। अगर आपको पूछे दूध क्या है, दूध क्या है? एक कोलाइडी पदार्थ है। हम ये देखेंगे कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है जो किसके कारण होता है ना, वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। इसमें अन्य प्रोटीन क्या होता है? एल बायूमिन एवं गल्यूमिन, यह ध्यान में रखना है ना। तो आपको ये भी दे सकता है कि केसिन प्रोटीन, एल्यूमिनियम प्रोटीन और गल्यूमिन प्रोटीन, यानी दूध का रंग सफ़ेद होता है, किन किन के कारणों से होता है, कि नहीं होता है। तो कथनात्मक क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से होता है। अब बात करेंगे जो दूध होता है, जो मिठास पाया जाता है ना, जो किसके कारण होता है दोस्तों, वो देखेंगे। दूध में जो लैक्टिक हम देखते हैं, दूध की शुद्धता किस में नापते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। तो यहाँ लैक्टोज शर्करा काम में आती है ना। तो दूध मीठा क्यों होता है? लैक्टोज शर्करा के कारण। अब देखना, गाय का दूध मीठा होता है सबसे ज़्यादा, तो गाय के दूध में लैक्टोज शर्करा सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। अब देखना, गाय के दूध का रंग पीला होता है, वो किस कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। CAROTENE, कैरोटीन, है ना। ऐसे भी इंग्लिश भी सीखो, क्योंकि अब इंग्लिश का ज़माना है दोस्तों, है ना। तब अब क्या है इसमें देख लो, जो लैक्टोज शर्करा है ना, ये शर्करा, लैक्टोज शर्करा, ये क्या होती है? इसको कौन चेंज करेगा कि दूध खराब हो जाए या खट्टा हो जाए, है ना। फाटने की संभावना हो जाती है गर्मियों में, है ना। तो उसको क्या है, एक जीवाणु, जिसको शॉर्टकट में लैक्टोबेसिस जीवाणु बोलते हैं। एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दूध किसके कारण खराब होता है, तो वो जीवाणु के कारण खराब होता है। और दूसरी जो शिफ्ट थी उसमें आया था कि जीवाणु के कारण खराब, तो दो लैक्टोबेसिस जीवाणु। अगर आपको एग्जाम में ये जो लैक्टोबेसिस क्या जीवाणु क्या है, वो उसमें क्या क्या बना? स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिक और कोलाइफॉर्म से मिलकर ये लैक्टोबेसिस जीवाणु तैयार होता है ना। तो जो लैक्टोज शर्करा को चेंज किस में करना है? लैक्टिक अम्ल में। तो ये दूध खट्टा हो जाएगा। तो दूध खट्टा क्यों है? लैक्टिक अम्ल के कारण। क्या? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर आपको ये पूछते हैं कि दूध की शुद्धता किस में नापेंगे? लैक्टोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। अब इसमें जो प्रोटीन का किण्वन होता है दूध के मान, तो बेसिलस सब्टिलिस एम एलुमोनस फ्लुओरेसेंस जीवाणु दूध के किण्वन वृद्धि में काम आता है, किण्वन होता है दूध में, है ना। जो हम देसी घी लेके आते हैं, है ना, देसी घी, तो उसमें जो महक आती है वो किसके कारण आती है ना, वो देखना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार। तो वहाँ ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? लैक्टोस मिथाइल कीटोनस, इसके कारण डाई एसिटाइल एवं डाई मिथाइल सल्फाइड के कारण होती है। ज़्यादातर ऑप्शन में ये आता है दोस्तों, ये आता है, लेकिन आपको सभी ध्यान में रखना है, सभी ध्यान में। लैक्टोस मिथाइल कीटोनस डाई एसिटाइल एवं डाई मिथाइल सल्फाइड के कारण जो घी में महक आती है वो होता है। इसमें जो दूध में पोषक तत्व होते हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के कारण जो शमशान घाट में हम देखते हैं रात के समय जो हड्डियाँ चमकती हुई दिखाई देती है, वो किसके कारण देती है? फास्फोरस के कारण। तो वो किस में पाया जाता है? दूध में। अगर आपकी हड्डियों को चमक लानी है हड्डियों में, तो आप दूध को सेवन करें। सेलेनियम, इसमें सेलेनियम पाया जाता है, मैग्नीज, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम। अब कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है ना, हड्डियों में। और पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्या काम क्या है? हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना पोटेशियम का काम है ना। विटामिन ए जो हमारे लीवर में होती है, जिगर में होती है, लीवर बोल दो, जिगर बोल दो, या यकृत बोल दो, उसका संश्लेषण विटामिन ए का कहाँ होता है? लीवर में, जो कि दूध में पाए जाते हैं। विटामिन बी में कौन कौन सी पाई जाती है? B2, B5, B12 है।
इसमें B12 में कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं। और विटामिन डी भी दूध में पाई जाती है, क्योंकि जो पशु होते हैं जो उनमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि वो हरा चारा खाते हैं। हरा चारा से जो प्रकाश का संश्लेषण किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा, और सूर्य जो हरा चारा खाएगा तो उसमें विटामिन भरपूर। तो कभी आपने पशुओं को स्क्री रोग होते हुए देखा है? नहीं, बहुत कम देखते हैं। तो वो विटामिन डी का कमाल है। तो विटामिन डी की कमी से स्क्री रोग हो जाता है। इस प्रकार से ये थी दोस्तों आपकी कहानी। तो इसमें देखे दूध खट्टा हो जाता है तो किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि दूध से क्रीम निकालने की 2 प्रचलित विधियाँ कौन कौन सी है जिससे हम दूध से क्रीम निकाल सकते हैं। वो विधियाँ का नाम लिख लेना। दूध से क्रीम निकालने की विधियाँ। प्रचलित कौन है? प्रचलित विधि कौन सी है? पहली है गुरुत्वाकर्षण विधि। गुरुत्वाकर्षण विधि जो बिलोनी में लगाते थे ना हम, वो विधि गुरुत्वाकर्षण विधि पे काम होती है ना। और दूसरी विधि अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि। इन 2 विधियों के द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? जो दूध की हम जांच करेंगे वो किस प्रकार से हम जांच करेंगे, इन विधियों के नाम पढ़ेंगे। जैसे हंसा विधि, प्रेसिस्टिन परीक्षण, वेलेडियम थर्ड पिक्रिक अम्ल परीक्षण, है ना। ये 3 विधि हम जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे जो हमने ये देखते पाछुरीकरण जो दूध की थैली पे आता है, वो क्यों लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।